बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट हुई है तो वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा, जिसमें लाइब्रेरियन असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट अनाउंस हुई हैं, उसका तरीक़ाकार, कितनी पोस्ट है, सब कुछ इसी एक वीडियो में आपके साथ बहुत ब्रीफली और आपका वक्त ज़ाया किए बगैर एक्सप्लेन करूँगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है पर पोस्ट 500 रुपीज़ जमा करनी है, या तो फिज़िकली आपने बैंक में जाना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान HBL ABL, बैंक ऑफ खैबर या बैंक ऑफ पंजाब में जमा करना है, या थ्रू माइक्रो फाइनेंस एप्स जो है लाइक इजी पैसा, जेस कैश, यू पैसा, उसके ज़रिए वन बिल ऑप्शन जो है उसमें मौजूद है। अगर किसी को पता ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उसके हवाले से भी मैं वीडियो बनवा लूँगा, ठीक है। और इसके अलावा ये वीडियोज़, इसके वन बिल पेमेंट की वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद भी हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जो वेबसाइट है उस पर जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले 6 पोस्ट जो अनाउंस हुई हैं मेल सीनियर लाइब्रेरियन की, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है PhD जो लाइब्रेरी साइंस है उसके हवाले से हो, या MPhil MS हो लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, और 3 ईयर एक्सपीरियंस हो। ये एक्सपीरियंस जो सीनियर लाइब्रेरियन पोस्ट है उसके लिए है, ठीक है। 3 ईयर में जो मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा जो BS है 4 ईयर एजुकेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। और उसके साथ साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी MS और MPhil जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 3 ईयर है। और जो BS यानी बैचलर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 5 ईयर्स है, ठीक है। इसकी जो एज लिमिट है 25 टू 45 ईयर्स है, ठीक है। और जो इसका जो स्केल है वो 18 स्केल है, ठीक है। और जो एलोकेशन होगी मेरिट बेस होगी, यानी 6 पोस्ट मेरिट बेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 पोस्ट हैं वो फीमेल सीनियर लाइब्रेरियन के हवाले से हैं, वही रिक्वायरमेंट है जो मेल के हैं, ठीक है। और सिर्फ इनकी जो है 2 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद 65 जो है मेल लाइब्रेरियन है, यानी सीनियर नहीं, सिर्फ मेल लाइब्रेरियन 17 स्केल। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ एजुकेशन इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इसमें जो मेरिट बेस एलोकेशन होगी 65 में, उसमें 13 जो है मेरिट बेस है। जोन बेस जोन 1 में 8 है, जोन 2 में 12, जोन 3 में 8, जोन 4 में 8, जोन 5 में 6 और जोन 6 में 6 पोस्टें हैं, ठीक है। और मेरिट पे जो है माइनॉरिटी या मेरिट कोटा जो है माइनॉरिटी कोटा, तो वो 3 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद जो 1 पोस्ट है वो डिसेबल कोटा है, ठीक है। इसके बाद 14 फीमेल लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं, ठीक है। वही सेम जो मेल की रिक्वायरमेंट है वो इसकी भी हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट है 14 है, मेरिट जो है उसमें 3 है। इसके अलावा जोन 1 2 3 4 और 5 में ओनली 2 पोस्टें हैं, और जोन 6 में सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद 575 जो है मेल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स SST जनरल, ठीक है। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ या अदर इक्विवेलेंट ग्रुप जो है विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मतलब कि एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा हो जिन्होंने, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्केल है वो 16 है, ठीक है। और जो मेरिट एलोकेशन इसमें होगी मेरिट बेस पे तो 107 है, यानी 107। जोन 1 में 72 है, जोन 2 में 106 है, जोन 3 में 71, जोन 4 में 71, जोन 5 में 54 और जोन 6 में 54, ठीक है। इसके अलावा 29 पोस्ट है जो है माइनॉरिटी कोटा है, ठीक है। और डिसेबल्ड कोटे में जो टोटल एलोकेशन होगी वो 11 है, ठीक है। इसके बाद 184 पोस्ट है जो है मेल सेकेंडरी पोस्ट है, वो जनरल की थी। ये बायोकेमिस्ट्री वाले जो हैं उस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बॉटनी, केमिस्ट्री, जोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड रिक्वायरमेंट है 9 मंथ इन सर्विस मैंडेटरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एजुकेशन, राइट, ठीक है। और इसके अलावा ये अदर भी हैं। तो इसके लिए जो इसका जो स्केल है 16 इसका भी है, और इसमें मेरिट बेस एलोकेशन 35 होंगी। जोन 1 में 23, जोन 2 में 33, जोन 3 में 23, जोन 4 में 23, जोन 5 में 17 और जोन 6 में 17, ठीक है।
और जो माइनॉरिटी कोटा है वो 9 है और डिसेबल के जो है 4 है, ठीक है। इसके बाद 186 पोस्टें जो है मैथ्स फिज़िक्स के हवाले से SST, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है BS इन फिज़िक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और एज सेम जो बायोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे भी है, ठीक है। इसमें जो है 35 मेरिट बेस है। जोन 1 में आप देख ले 23, जोन 2 में 33 एंड सो ऑन आप देख ले, ठीक है। इसके अलावा जो 9 पोस्टें हैं वो माइनॉरिटी कोटा है और डिसेबल पे 4 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके बाद 51 जो है SST IT सेकेंडरी स्कूल टीचर IT के हवाले से हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री यानी 4 ईयर ऑफ एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और सेकंड BEd इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट बेस पे होगी वो 10 है। जोन 1 में 7, जोन 2 पे 8, जोन 3 पे 6 एंड सो ऑन आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एलोकेशन जो माइनॉरिटी कोटा पे होगी वो 3 है और डिसेबल कोटा जो है उसमें 1 है, ठीक है। इसके बाद 289 पोस्ट है जो है फीमेल सेकेंडरी स्कूल SST जनरल यानी फीमेल का, तो सेम एज मेल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिर्फ फीमेल की जो पोस्ट है वो 289 है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले जो मेरिट बेस है 54 है, जोन 1 में 36 है, जोन 2 में 53 है, जोन 3 में 36 है, जोन 4 में 36 है, जोन 5 में 27 और जोन 6 में भी 27। इसके बाद माइनॉरिटी जो कोटा है उसमें 14 है और डिसेबल में 6 है, ठीक है। इसके बाद 79 पोस्ट है जो है SST बायोकेमिस्ट्री के हवाले से हैं। तो जिस तरह मेल के SST बायोकेमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट है वो टोटल 79 है, ठीक है। यहाँ पे मेरिट बेस जो है 15 है। जोन 1 में 10, जोन 2 में 14, जोन 3 में 10, जोन 4 में 10, जोन 5 में 7 और जोन 6 में भी 7। माइनॉरिटी कोटा पे 4 है और डिसेबल पे 4 है, ठीक है। इसके बाद 179 पोस्ट है फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर के हवाले से मैथ्स फिज़िक्स के हवाले से। तो जिस तरह मैंने आपके साथ मेल के हवाले से डिस्कस किया तो वही रिक्वायरमेंट वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें जो मेरिट बेस है 34 है। इसके अलावा जोन 1 में 22, जोन 2 में 32, जोन 3 में 22, जोन 4 में भी 22 और जोन 5 जोन 6 में 17। माइनॉरिटी कोटा 9 है और डिसेबल 4 है। इसके बाद 38 पोस्ट है जो है वो SST IT के हवाले से है फीमेल की, ठीक है। वही रिक्वायरमेंट है जो मेल की थी, ठीक है। इसमें जो मेरिट बेस है वो 7 है, ठीक है। जोन 1 में 5, जोन 2 में 7, जोन 3 में 5, जोन 4 में 5, जोन 5 में 3 और जोन 6 में भी 3। माइनॉरिटी 2 है। कोटा बेस पे डिसेबल कोटा पे 1 है, ठीक है। इसके अलावा 10 पोस्ट है जो है ऑडिटर की हैं, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट के हवाले से। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए बैचलर रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक में, ठीक है। इसमें एक जो भी हो। और इसके अलावा अगर किसी के पास एटलीस्ट सेकंड क्लास BCom हो या बैचलर डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो बैचलर डिग्री जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, CA वगैरह CCA वगैरह। तो इसके लिए मेरिट बेस नहीं है। इसमें जोन 1 में भी जोन 1 से लेकर जोन 5 में 1 है और जोन 6 में 2 है। फीमेल कोटा 3 है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आई हैं, ठीक है। इसका मैं इसमें भी डिस्कस कर लूँगा खैर, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद SST के हवाले से है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि SST के पोस्ट अनाउंस हुए। तो इसमें डेंटल सर्जन्स के हवाले से BDS रिक्वायर्ड है, ठीक है। 2 मेरिट बेस है, टोटल 2 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरियन डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है प्रिजर्वेशन असिस्टेंट की, जिसके लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री जिसमें हो, ठीक है। EBPS 16 है, ठीक है। इसके अलावा 11 पोस्ट असिस्टेंट सुपरडेंट जेल उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो उसमें भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाइट रिक्वायर्ड है 5 फीट एंड 7 इंचज़, चेस्ट 33/34, ठीक है। इसके अलावा 6x6 आई विदाउट ग्लासेस, ठीक है। इसके अलावा लोकेशन मेरिट बेस पे 2 है। जोन 1 में भी 2 है, जोन 2 में भी 2 है, जोन 3, 4, 5, 6 में 1 है। मेरिट माइनॉरिटी कोटा 1 है, ठीक है। इसके बाद लेबर डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट जो है सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर की हैं, ठीक है। स्पीकर कम जजमेंट राइटर इन लेबर कोड, ठीक है। एटलीस्ट बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्पीड जो है शॉर्ट हैंड जो है 70 वर्ड पर मिनट और 45 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, ठीक है। इसमें सिर्फ मेरिट बेस 1 है, ठीक है। इसके बाद 1 पोस्ट पर असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस या IT रिक्वायर्ड है, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट है जोन 1 में, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी 10 पोस्टें हैं स्टोर कीपर के हवाले से।
बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इसके लिए, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT। तो इसमें भी जोन 1 में 2 है और जोन 1 से लेकर जोन 6 तक सिर्फ एक ही पोस्ट है, एक पोस्ट है। फ़ीमेल कोटा में 1 है, माइनॉरिटी पे 2 है, ठीक है। ज़कात और सोशल वेलफेयर में भी 4 पोस्टें साइकोलॉजिस्ट की हैं जिसके लिए साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है, और जोन 3 तक एक पोस्ट है, बाकी में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है अभी अनाउंस हुई हैं, ठीक है। ये जनरल कंडीशन है, ठीक है। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, जो क्वालिफाई कर ले तो 15 डेज़ में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। पासिंग एबिलिटी टेस्ट की जो है 33% है, ठीक है। एज के अब ये बाकी जो चीज़ें हैं बस वो ज़रूरी नहीं है, बस आपने मैंने सारी पोस्ट आपके साथ जो है डिटेल से डिस्कस कर ली। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल अप्लाई है। आप खैबर KP पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली इसी पोस्ट के हवाले से अप्लाई कर दीजिएगा, और जो फ़ीस है वो उसका भी बता दिया, ठीक है। और फिर जल्द ही इसके जो डेट अनाउंस होगी टेस्ट के हवाले से तो वो भी अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो इसके हवाले से जो पास्ट पेपर है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह मिलेगी। बाकी इस तरह की जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो उसकी वीडियो सबसे पहले इंशाल्लाह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।